पाकिस्तान बाढ़ में बह जाएगा या रह जाएगा बंजर जमीन? पाकिस्तान पर टूटेगा पहाड़ या पाकिस्तान में एटम बम फूटेगा? नमस्कार, आप देख रहे धर्म ज्ञान और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। धर्म ज्ञान पर हम अक्सर आपको उन भविष्यवाणियों के बारे में बताते हैं जो सालों पहले कर दी गई होती है और समय के साथ वो भविष्यवाणियां सच भी हो रही है। आज हम एक ऐसी ही भविष्यवाणी के बारे में बात करेंगे जो हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को हिलाकर रख देगा। जी हां, पाकिस्तान की अपनी बाबा वेंगा कहलवाने वाली नजूमी सामी खान ने एक ऐसी भविष्यवाणी की है जो पाकिस्तान के अंत का संकेत दे रही है। तो क्या पाकिस्तान पर महाविनाश आने वाला है? ऐसा दावा है कि शनि की 7.5 से पाकिस्तान का विनाश तय है। आइए इस भविष्यवाणी में क्या लिखा है जानते हैं। इससे पहले कि हम पाकिस्तान के लिए की गई भविष्यवाणी के बारे में जाने, उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर नजूमी सामी खान है कौन। दरअसल पाकिस्तान में इन्हें पाकिस्तानी बाबा वेंगा या पाकिस्तानी नास्त्रोडेमस कहा जाता है। बाबा वेंगा को तो आप जानते ही होंगे कि वो वल्गेरियाई भविष्यवक्ता जिनकी भविष्यवाणियां अक्सर सच साबित हुई। ठीक वैसे ही सामी खान पाकिस्तान के मशहूर नजूमी हैं जिनकी कई भविष्यवाणियां पहले भी सच हो चुकी है। सामी खान की भविष्यवाणियां। सबसे पहले कोरोना महामारी की भविष्यवाणी की थी। 2021 में इमरान खान के जेल जाने की बात कही थी जो अब हकीकत बन चुकी है। 6 महीने पहले ही बता दिया था कि पाकिस्तान पर कुदरती आफत आएगी और देखिए आज पाकिस्तान इतिहास की सबसे भयानक बाढ़ से जूझ रहा है। अब आते हैं उनकी ताजा भविष्यवाणी पर। सामी खान कहती हैं कि पाकिस्तान पर राहु शनि की गणना चल रही है और शनि की 7.5 मुल्क को विनाश की ओर ले जा रही है। उन्होंने अपने भविष्यवाणी में कहा है कि अल्लाह करे मैं गलत साबित हो जाऊं, लेकिन मुझे अंधेरे नजर आते हैं। कर्फ्यू जैसे हालात, जंगी सूरत हाल 2025 के सेकंड हाफ से झड़पें शुरू हो जाएंगी। सामी खान ने जो भविष्यवाणी की है उसके मुताबिक पाकिस्तान पर चारों तरफ से हमले होंगे, कुदरत का कहर बरपेगा जैसे बाढ़, सूखा या भूकंप। विद्रोही फौजें सिर उठाएंगी। बलूचिस्तान में अलगावाद, खैबर पख्तूनख्वा में विद्रोह, गिलगित बल्टिस्तान और पीओके में असंतोष। पंजाब प्रांत जो पहले सुकून में था अब बाढ़ से तबाह हो चुका है। दावा है कि पाकिस्तान टूट जाएगा और बलोच अलग होना चाहता है। फौज भी कंट्रोल नहीं कर पा रही। हाल ही में बन्नू में फौज के हेडक्वार्टर पर भी हमला हुआ जहां 6 जवान शहीद हो गए। सामी खान कहती हैं कि ऐसा दिन नहीं गुजर रहा जहां कोई अफसोसजनक खबर ना आए। रोटी नहीं मिल रही, मिलिटेंसी बढ़ रही है, हुक्मरान अय्याशी कर रहे हैं, जबकि 12 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। लोग मुल्क छोड़ रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान को लेकर इस भविष्यवाणी को लेकर दावा है कि शनि की 7.5 से पाकिस्तान का विनाश तय है, लेकिन सामी ने कोई स्पष्ट तारीख नहीं बताई पर कहा कि मौजूदा वक्त को गोल्डन पीरियड समझो क्योंकि यहाँ से ग्राफ गिरता चला जाएगा। पाकिस्तान घुटनों पर आ जाएगा अपना अस्तित्व बचाने के लिए। बता दें कि हिंदू ज्योतिष में भी 7.5 को विनाशकारी माना जाता है। इस दोष को कम करने के लिए सामी कहती है कि सोने से पहले कलमा पढ़कर सोए, सुबह उठकर पढ़े, अल्लाह हमें बचाएगा। फिलहाल जो लोग इस भविष्यवाणी में विश्वास करते हैं, पाकिस्तान के लोग डरे हुए हैं क्योंकि संकेत नजर आ रहा है कि बाढ़, विद्रोह और गरीबी जो पाकिस्तान में फिलहाल साफ देखी जा सकती है। जाते जाते आपको ये भी बता दें कि केवल पाकिस्तानी बाबा वेंगा ही नहीं बल्कि भारत के भी बड़े बड़े ज्योतिषाचार्यों ने भी पाकिस्तान के पतन की भविष्यवाणी की थी। वीडियो के अंत में आपको छोड़े जाते हैं भारत के कुछ बड़े भविष्यवक्ताओं के भविष्यवाणियों के साथ। कि मोदी जी ने ये बोला था, देखिए आतंक के आकाओं को खत्म करेंगे, लेकिन उनके बैक पे कौन खड़ा है, उनको बैकिंग कहाँ से है, उनको सपोर्ट क्या है, उस सबको भी खत्म करना है। अभी जो डेमो दिया है 25 मिनट का 7 तारीख में, आज की तारीख में 1:05 से लेके 1:30 के बीच में जो हमारी सेना ने डिमॉन्स्ट्रेशन दिया है कि व्हाट वी आर, व्हाट इज आवर पावर, व्हाट वी कैन डू, जो डिमॉन्स्ट्रेशन इन्होंने दिया है वो तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो पूरा खेल बाकी है। और ये आपको जून के मध्य में मूवमेंट आपको मिलनी शुरू हो जाएगी कि पाकिस्तान की सेना
इमरान खान के साथ डील कर रही है। इमरान के सर से कई इल्जाम हटाए जाएंगे, अदालतें उसको बरी करना शुरू कर देगी और फिर धीरे 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 इमरान अगर बागडोर संभालता, अगर इमरान के गृहचारी और ये बुद्धि का उसने खूब मतलब जिसको बोलते हैं ना परिचय दिया, तो ये व्यक्ति चाहे तो बहुत कुछ पॉजिटिव कर सकता है, जी। लेकिन यही व्यक्ति विनाश का कारण भी बनेगा। पाकिस्तान के क्योंकि मैं हाँ, पाकिस्तान के विनाश का कारण भी यही बनेगा। रीजन ये है कि अगर इसको मान लो कि कुर्सी पर बिठा दिया जाए, जी। तो दो तरीके हैं देश को उसको बचाने के लिए कि वो भारत के साथ शांति संधि कर ले, और जो भारत की शर्तें हैं, भारत की जो शर्तें हैं कि आतंकवादियों को, जो गुनाहगार हैं उनको हमारे पास भेज दो, जो कैंप्स बंद करने हैं वो पीओके वापस उसको करना ही पड़ेगा, वो बिना किसी संघर्ष के। अगर ये चीजें वो इशू ना बनाते हुए हो जाती है तो बहुत बढ़िया, जिसकी संभावना है बहुत कम है। जीरो मेरे ख्याल और से तो। अगर उसके सामने वो खड़ा हो गया कि नहीं, जैसे वहां के अवाम का दिमाग के अंदर है ना कि हम तो संघर्ष में ही करेंगे, भूख मर जाएंगे, घास खाएंगे, लेकिन हम बम बनाएंगे, जी। अगर उसी नीति पे वो रहता है, तो उस नीति पे रह करके तो उनके पास ना अनाज रहेगा, ना पानी रहेगा, ना बिजली है, ना गैस है, ना पेट्रोल है, तो फिर से उस कुर्सी का वो फायदा नहीं ले पाएगा। और दूसरी एक बात कि उसके खुद के लोग, आसपास तो सारे मुस्लिम ही थे उसके, तो उसको जेल में डालना, उसके ऊपर प्रताड़ना करना कोई हिंदू तो नहीं था। अगर उसका ये विवेक जग जाए कि मेरे ही लोगों ने मेरे खिलाफ काम किया है, तो अब ये समय है कि मैं सत्य का साथ दूं, तो शायद एक छोटा सा मतलब मैं देख रहा हूं कि रोशनी का एक झरोखा, एक खिड़की खुली हुई है। कि मोदी जी ने ये बोला था, देखिए आतंक के आकाओं को खत्म करेंगे, लेकिन उनके बैक पे कौन खड़ा है, उनको बैकिंग कहाँ से है, उनको सपोर्ट क्या है, उस सबको भी खत्म करना है। अभी जो डेमो दिया है 25 मिनट का, 7 तारीख में, आज की तारीख में 1:05 से लेके 1:30 के बीच में जो हमारी सेना ने डिमॉन्स्ट्रेशन दिया है कि व्हाट वी आर, व्हाट इज आवर पावर, व्हाट वी कैन डू, ओके, जो डिमॉन्स्ट्रेशन इन्होंने दिया है वो तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो पूरा खेल बाकी है। और ये आपको जून के मध्य में मूवमेंट आपको मिलनी शुरू हो जाएगी कि पाकिस्तान की सेना इमरान खान के साथ डील कर रही है, इमरान के सर से कई इल्जाम हटाए जाएंगे, अदालतें उसको बरी करना शुरू कर देगी और फिर धीरे 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 इमरान अगर बागडोर संभालता, अगर इमरान के गृहचारी और ये बुद्धि का उसने खूब मतलब जिसको बोलते हैं ना परिचय दिया, तो ये व्यक्ति चाहे तो बहुत कुछ पॉजिटिव कर सकता है, जी। लेकिन यही व्यक्ति विनाश का कारण भी बनेगा। पाकिस्तान के क्योंकि मैं हाँ, पाकिस्तान के विनाश का कारण भी यही बनेगा। रीजन ये है कि अगर इसको मान लो कि कुर्सी पर बिठा दिया जाए, जी। तो दो तरीके हैं देश को उसको बचाने के लिए कि वो भारत के साथ शांति संधि कर ले, और जो भारत की शर्तें हैं, भारत की जो शर्तें हैं कि आतंकवादियों को, जो गुनाहगार हैं उनको हमारे पास भेज दो, जो कैंप्स बंद करने हैं वो पीओके वापस उसको करना ही पड़ेगा, वो बिना किसी संघर्ष के। अगर ये चीजें वो इशू ना बनाते हुए हो जाती है तो बहुत बढ़िया, जिसकी संभावना है बहुत कम है। जीरो मेरे ख्याल और से तो। अगर उसके सामने वो खड़ा हो गया कि नहीं, जैसे वहां के अवाम का दिमाग के अंदर है ना कि हम तो संघर्ष में ही करेंगे, भूख मर जाएंगे, घास खाएंगे, लेकिन हम बम बनाएंगे, जी। अगर उसी नीति पे वो रहता है, तो उस नीति पे रह करके तो उनके पास ना अनाज रहेगा, ना पानी रहेगा, ना बिजली है, ना गैस है, ना पेट्रोल है, तो फिर से उस कुर्सी का वो फायदा नहीं ले पाएगा। और दूसरी एक बात कि उसके खुद के लोग, आसपास तो सारे मुस्लिम ही थे उसके, तो उसको जेल में डालना, उसके ऊपर प्रताड़ना करना कोई हिंदू तो नहीं था। अगर उसका ये विवेक जग जाए कि मेरे ही लोगों ने मेरे खिलाफ काम किया है, तो अब ये समय है कि मैं सत्य का साथ दूं, तो शायद एक छोटा सा मतलब मैं देख रहा हूं कि रोशनी का एक झरोखा, एक खिड़की खुली हुई है।